हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 और वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 और एनर्जी का पार्ट 2 बोलो या लेक्चर 2 बोलो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पूरा डील कर दिया हम लोग, फिर से रिवीजन कर लेंगे और बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसा होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो लोग लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं जाके लेक्चर 1, 2, 3 देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जो लोग नोट्स खुद से बना रहे हैं, अच्छी बात है, नोट्स खुद से बनाएं ताकि आपको आइडिया मिलते रहेगा कि कैसे हमको किसी चीज को डील करना है। कहानी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, किसी चैप्टर की कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन आप उसको कैसे पढ़ते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो खुद से नोट्स बनाओ और जो लोग नहीं बनाना चाह रहे हैं, मतलब खुद से नहीं बना पा रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट, उसके साथ चैप्टर का नाम। आपको उसी समय नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जा सकता नहीं, जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, आज पढ़ने वाले हैं एनर्जी का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। 1, 2, 3 रेडी हो जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जल्दी रेडी हो जाओ। तो हम कहा थे, हाँ, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिए थे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। तो देखो भैया, जो बॉडी मोशन में होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लिख लो, जो बॉडी मोशन में है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लिख लो, लिख लो, जो बॉडी मोशन में है, जरूरी नहीं कि मैं ही मोशन में हूं, पार्टिकल भी हो सकता है। एक पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। मतलब बढ़िया से याद कर लो कि जो पार्टिकल मूव करेगा, ऐसे मूव करते रहेगा, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एक बार और बता रहे, जो बॉडी मोशन में होगा, जो बॉडी मोशन में होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इक्वल टू हाफ mv²। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है और फाइनल वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो बॉडी मोशन में है उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ mv², ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसका ड्राइवेशन भी मैंने कर रखा है लेक्चर नंबर 3 में, तो आप लोग वहां से कर लोगे। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी, आज इसी के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, कुछ लोग बोलते हैं कि जो बॉडी कुछ हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये बॉडी कुछ हाइट पे है तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक याद कर लो, 9th में हो तो अभी तक याद कर लो कि जो बॉडी कुछ हाइट पे है तो उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब ये बात कहना एक्चुअली सही नहीं है, गलत है, ठीक है, बताएंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा जब आओगे 11th में, तो वहां पे भी वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ना है आप लोग को। तो थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिफिनीशन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिफिनीशन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी लागू होता है कंजर्वेटिव फोर्स पे। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो उसके लिए आपको 11th में आना पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा क्लास 12th में, 11th में, तब वहां पे आप पढ़ोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। बस अभी के लिए याद कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी उसी की निकल सकती है जब कोई बॉडी कुछ हाइट पे होगी, ग्राउंड से कुछ हाइट पे होगी। हम लोग ग्राउंड को
ग्राउंड की जो पोटेंशियल एनर्जी है हम लोग मान लेते हैं कि जीरो होती है। लिख लो लिख लो, जरूरी नहीं है कि जीरो होती है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं लेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड या फिर अर्थ सरफेस बी जीरो। हम लोग मान लेते हैं, आप लोग जितना न्यूमेरिकल करोगे उसमें जो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिफिनीशन नहीं है। ऐसे सोचोगे कि पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी लागू होती है न कंजर्वेटिव फोर्स पे। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या, इसके लिए तो भैया आगे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जितना न्यूमेरिकल करेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पे हम लोग जीरो लेते हैं, ये मान के हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन है, ये एजम्पशन है। लिख लो कहीं नोट डाल के लिख लो, लेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ सरफेस बी जीरो। ठीक है, समझ में है ना? अरे इजी भाषा में अभी के लिए समझ जाओ कि जो बॉडी कुछ हाइट पे है अर्थ सरफेस से, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब एग्जाम्पल, ये बॉडी ऐसे उड़ रहा, एरोप्लेन है, उड़ रहा है इसे, तो मोशन में भी है, तो काइनेटिक एनर्जी है। अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब आया, क्लियर हुआ? हम अर्थ सरफेस पे चल रहे हैं तो मेरे पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, हवा में उड़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब समझ में आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है PE इक्वल टू mgh। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? P इक्वल टू mgh। m क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट है। h क्या है, हाइट है, ये क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी जो आप लोग लेते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों में से कोई आप एक यूज करते हो। कहां के लिए? अर्थ सरफेस के लिए। मास ऑफ बॉडी, m क्या है, मास ऑफ बॉडी। तो मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो फॉर्मूला होती है mgh होती है, काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है हाफ mv² होता है। समझ में आ गया होगा। चलो जिसको लिखना है लिख लो, रब करेंगे 1 2 3 4 5। एक बार फिर से बता देते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसे कहते हैं जिस बॉडी के, जो बॉडी मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो बॉडी मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो बॉडी अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर है, अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी ये भैया कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो इसके पास मोशन में भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, और अर्थ के कुछ सरफेस, अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब एक भाषा में कह सकते हैं इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। आया समझ में? जो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ये बॉडी ऐसे उड़ रहा तो इसके पास काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल भी है, सो इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। इट है मैकेनिकल एनर्जी। इसके पास कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला रख दो हाफ mv² प्लस mgh, मास कॉमन ले लो, हो जाएगा v²/2 प्लस gh। ये हो जाएगा mv² प्लस 2gh बट्टे में 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अरे भैया m कॉमन ले लिए, v²/2 और उधर gh बचा,
बटा पर के जोड़ घटाओ कर दो, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की फार्मूला ड्राइव हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। छापना है छाप लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी फटाफट। एक बार फिर से रब कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते जाओ। काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है जिसके पास, जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जो बॉडी अर्थ के कुछ अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जिस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है उसके पास कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फटाफट लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ है भैया? क्वेश्चन आजा 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 आजा। 1 2 3 4 5 6 7। एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। चल जाओ पास मेरे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। चलो क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ मास, अ पर्सन ऑफ मास, एक पर्सन है जिसका वजन है 50 kg, ठीक, कैरीज a case of 10 kg, दिखाई दे रहा है क्या? 10 kg to the upstairs at vertical मतलब होता है ऊपर, वर्टिकल y डायरेक्शन में हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ 4 meter, then work done, the work done is, कितना काम किया? वर्क डन इज, ये कोई पर्सन है गोलू जिसके हाथ में एक बॉक्स है, ये है 10 kg का, और ये है गोलू 50 kg का। इसको लेके ऊपर जा रहा, 4 मीटर ऊपर जा रहा। तो देखो ये मास और ये मास जुड़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी mgh। मास कितना है? 50 10 60 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लो या 10 लो, तो हम लेते हैं 10। 4 मीटर हाइट है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 1 2 2 जीरो लगा दो, मतलब इसके पास इतनी, ये इतना वर्क काम करेगा। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गई। अरे भैया वर्क क्या है? यहाँ पे दे रहा है, बच्चा सब कंफ्यूज है, W = Fs cos थीटा लगाने के लिए भी करा रहा है। सर वर्क डन पूछ रहा है, W = Fs cos थीटा आप पढ़ाए हैं। अरे भैया वर्क भी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी सब बराबर है। मतलब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए तो आप वर्क भी निकाल लिए। ड्राइव कर देते हैं। W = होता है ना Fs, W = Fs। तो मान लेते हैं कोई बॉडी है जिस पे लग रहा है फोर्स F, तो इसका लिख सकते हैं हम लोग mg, F = mg होता है मास इनटू ग्रेविटी, ठीक। S ये चला h हाइट तक, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, h हाइट तक हो गया mgh। कहने का मतलब है, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, और बराबर है मैकेनिकल एनर्जी के। हम कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसमें फोर्स लग रहा है F, ऊपर जाने के लिए बेकरार है, डिस्प्लेसमेंट A to B हुआ h हाइट के लिए। तो हम निकालेंगे यहाँ से वर्क कितना किया, तो Fs किया, Fs के जगह पे h
फोर्स कितना लगा, मान लेते हैं इसका मास है नीचे में g, तो हो जाएगा mg और ये h, यही बदल गया पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब वर्क बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, मैकेनिकल एनर्जी के। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए तो वर्क निकाल लिए, आप इस धाम का यात्रा कर लिए तो आप पूरा धाम का यात्रा कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आओ पास मेरे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। चल नेक्स्ट, हम तेरी मोहब्बत में पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। टुरुरुरुरु, टुरुरुरु, ला 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 ला। देखो एक क्वेश्चन है, a force of 5 Newton acting on a body, acting on a body, ठीक है, at an angle, सुनो मिया तुम हो दीवाने, एंगल कितना, एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, कहां से, हॉरिजेंटल से, विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, डिस्प्लेसेस, कितना डिस्प्लेस कर रहा है, इट हॉरिजेंटल through a distance calculate 6 meter, calculate work done, calculate work done, calculate work done। तो देखो भैया इसका हम एक फिगर बना दे रहे हैं, सुनो मिया तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो हम कैसे जाने, चॉकलेट खिला दो। देखो ये बॉडी पे फोर्स लग रहा, ए टू बी गया, ठीक है, ए टू बी गया, मान लेते हैं 5 न्यूटन से लग रहा है, दे रखा है ना। अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। हाँ हॉरिजेंटल से देखो, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री, और डिस्प्लेस कितना हुआ 6 मीटर, 6 मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो फॉर्मूला लगाओगे वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, हाँ तो बच्चा पार्टी कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/2, पुट कर दो, सॉरी √3/2 लिख लो, √3/2। तो फोर्स है 5 न्यूटन, तो 5 डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 इंटू √3/2 हो गया ये 3, यानी 5 3 जा 15√3 जूल, ये हुआ आपका वर्क डन। अब ये कितना होता है तो आप लोग लिख लो, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। जब आओगे 10th में तो आपको हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, अरे पढ़े हो ना, W = Fs cos थीटा, फोर्स दे रखा है हॉरिजेंटल सरफेस से 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, डिस्प्लेसमेंट मालूम है 6 मीटर डिस्प्लेस कर रहा। अरे भैया कुछ तो निकल जाए, तब तक आप लोग जल्दी फटाफट बनाओ, हम क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ जल्दी फटाफट 1 2 3 4 5 रब करेंगे, इसको रब करेंगे 1 2 3 4 5। वीडियो को पुश करो, वहां से आप लोग लिख सकते हो।
क्या सर? अरे भैया क्लास में नहीं बैठे हो, घर पे हो। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। अ मूविंग बॉडी of 30 kg has 60 जूल। इसके पास कितना है? 60 जूल एनर्जी है ऑफ कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन। तो देख लो भैया, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी 60 जूल रख लो। 1/2 मास के जगह पे 30 इंटू v² नहीं मालूम, 15 नीचे आएगा 60, 15 इक्वल टू v²। 4 बार में v², इस पे चलाएगा रूट, हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये निकल के आपका वेलोसिटी। इसी स्पीड से गाड़ी चलेगा। वर्क डन। स्पीड ना, कैलकुलेट इट्स स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड फाइंड करें। इतना स्पीड से चलेगा बॉडी। छाप लो। अरे मास दे रखा है, जूल दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। ½ mv² लगाओ, फटाफट बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तुम हम पे मरते हो कैसे जाने, सच्ची सच्ची कह दो ना डोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। इसके बाद पावर का क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है, फटाफट लिखो। 1 2 3 4 रब करते हैं इसको। 1 2 3 4 रब करते हैं इसको। चलो। A man drop a stone of mass. A man drop a stone. एक स्टोन को कोई बंदा ऊपर से फेंक रहा है, ड्रॉप कर रहा है, जिसका मास है ऑफ मास 2 kg। बाप रे, 2 kg मास को, स्टोन को नीचे गिरा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ कहाँ है भाई? अ बिल्डिंग ऑफ हाइट, उसकी हाइट दे हुई है 15 मीटर। when it reaches the ground, जब वह ग्राउंड पे आएगा, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो देखो भैया, पहले क्वेश्चन देख लो। एक फिगर ही बना लेते हैं। यहां से कोई बॉल ड्रॉप होकर नीचे आ रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, शुरुआती वेलोसिटी 0, ठीक। इसका मास है 2 kg, ठीक। और क्या दे रखा है? 15 मीटर इसका हाइट है। चलो फटाफट अब इसको सॉल्व कर लो।
सच्ची सच्ची कह दो ना डोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे। देखो अ मैन ड्रॉप अ स्टोन इतना फास्ट, इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन फाइनल वेलोसिटी थोड़ी ना है यहाँ पे किस वेलोसिटी से जा रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे जाने के बाद कुछ वेलोसिटी होगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू 0 है, 2as मतलब 2gh हो जाएगा। नीचे एक्सेलरेशन g और ये कुछ हाइट पे है 15 मीटर, यानी हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 15, यानी कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और एक 0, इतना मीटर पर, सॉरी अब इसको तोड़ो रूट के अंदर। अब ये क्या होगा, अब कितना बाहर आएगा वेलोसिटी, छोड़ो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतना मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, इतना मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी निकालो, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 मास कितना है 2 kg इंटू वी स्क्वायर, मतलब रूट 300 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 से 2 मर जाएगा 300 जूल। देखो स्क्वायर से रूट मर जाएगा, स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा मर जाएगा, 2 से 2 मर गया 300। फाइंड हो गया काइनेटिक एनर्जी, फाइंड हो गया काइनेटिक एनर्जी। फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, मतलब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ कैसा है ये देखेंगे, ठीक है। तो देखो भैया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि P इक्वल टू एम बी होता है फोर्थ चैप्टर में, मोमेंटम P इक्वल टू एम बी मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा तो यहां से V की डिफिनीशन, V की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, P बटे M, V की जगह P बटे M हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है वी स्क्वायर, मतलब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं, एस बी एस कर देते हैं दोनों तरफ, एस बी एस, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। जहां वी स्क्वायर है वहां पे पुट कर दो, 1/2 एम पी स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह, एम से एम मर जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर बटे में 2m। तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी वहां भी फाइंड हो सकता है जब मास दिया हो और मोमेंटम दिया हो। किसी बॉडी का मोमेंटम इतना है, मास इतना है, वहां से भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हो सकता है, हो सकता नहीं होगा ही। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m लिख लो, के इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m। कैसे प्रूव हुआ, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और पढ़े हैं मोमेंटम में कि P इक्वल टू एम बी होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम बी, V इक्वल टू पी बाई एम, एस बी एस कर दो, स्क्वायरिंग दोनों तरफ लगा दो, पी स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, यानी कि वी स्क्वायर के जगह पे पी स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर, एक एम से एक एम मर जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर बटे में 2m। चल इतना तो कर सकते हो ना, अगर नहीं कर सकते तो एक काम करो ना, फिर एक काम करो, कुछ नहीं, ऊपर में m से और नीचे में m से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में m। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक काम कर लो, अपने से m बटे m कर देते हैं, ऊपर में भी m से मल्टीप्लाई, नीचे में भी m से मल्टीप्लाई, m स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में m और 2m। इसको लिख सकते हैं क्या, m स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में 2m। ये बताओ P इक्वल टू क्या होता है, mb होता है, P इक्वल टू mb दे रखा है m स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब अगर हम P का स्क्वायर कर दे तो इधर भी हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब
एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख दें, पी स्क्वायर बटे में 2m। यहां से भी फाइंड आउट हो गया, यहां से भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही है काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। अगर मोमेंटम दिया हो, मास दिया हो, तो वहां से भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आप लोग अपने से ही क्वेश्चन करोगे, और जो पेपर सीट पीपीटी सीट मिलेगा आप उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। आप रिकमेंड कर सकते हो अपना नाम, क्लास, किडजी फिजिक्स के व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको उसी समय आपको चला जाएगा नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी। आप उसको सॉल्व कर लो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये रहा गारंटी, ये रहा मेरे तरफ से एक फुल गारंटी। ले लो, लिख के ले लो। ठीक है, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? जब कोई बॉडी मोशन में होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। जब बॉडी कुछ हाइट पे होगा, सरफेस और सरफेस से कुछ हाइट पे होगा, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जिस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगा। चलते हैं, टाटा बाय बाय।